Dear students of class 11, today I am going to describe the ascomycetes of the kingdom fungi. Before it, I have already sent the videos concerned with the Phycomycetes, the first class. Now the second class, that is Ascomycetes. It is very important class of the fungi. तो आज हम एस्कोमाइसिटीज के बारे में जानेंगे कि एस्कोमाइसिटीज क्या है और कैसे इसका क्या है रिप्रोडक्शन होता है और कैसे इसका लाइफ साइकिल है ना होता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस। तो आइए हम लोग जानेंगे कि ये जो एस्कोमाइसिटीज है इसको लोग कॉमनली एस्कोमाइसिटीज है ना ये जो कॉमनली कॉल्ड यह सामान्यतः commonly called as सैक फंजाई। इसको सैक फंजाई कहते। सैक मतलब क्या होता है? सैक मतलब होता है स्टोरेज, है ना। और थैली के समान रचना होती है तो उसको सैक कहते, सैक फंजाई। और यह मोस्टली क्या होता है? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब हुआ बहुकोशिकीय होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है बहुकोशिकीय है ना एस्कोमाइसिटीज का, वह क्या है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम यह मल्टी सेलुलर एस्कोमाइसिटीज है। और रेयरली क्या होता है तो यूनिसेलुलर होता है। तो यूनिसेलुलर एस्कोमाइसिटीज क्या है? वह है ईस्ट। आप ईस्ट का नाम सुने होंगे। यह यूनिसेलुलर है और बड़ा ही कॉमन है। इसके बहुत तेरे उपयोग है ईस्ट का, है ना। तो इसका उपयोग फर्मेंटेशन में, बीवरेज तैयार करने में, फिर क्या है इडली डोसा बनाने में, ब्रेड बनाने में इत्यादि इसका कार्य होता है। तो ये यूनिसेलुलर फंजाई हो गया। और इस जो है यह क्या कहलाता है? सैक्रोमाइसिस है ना, इस सैक्रोमाइसिस कहलाता। तो इस तरह से इसके दो, एक हो गया मल्टीसेलुलर एस्कोमाइसिटीज और दूसरा हो गया यूनिसेलुलर। तो उसका उदाहरण हो गया पेनिसिलियम और ये हो गया सैक्रोमाइसिस। अब यह किस तरह अपना लाइफ स्पेंड करता है, जीवन चलाता है, यापन करता है, तो इसमें हम इसको देखते हैं कि ये क्या होता है? सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, डिकम्पोजर और एंड कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस का मतलब हुआ ग्रोइंग ऑन डंग। ग्रोइंग ऑन डंग यानी गोबर पर यह ग्रो करता है। सेप्रोफाइटिक का मतलब हुआ मृतजीवी या मृतोपजीवी कहते हैं इसको। मृतोपजीवी का मतलब हुआ सड़े गले पदार्थों पर जन्म लेकर जो जीवन यापन करता है ना, वो सेप्रोफाइट कहलाता है। परजीवी जो अन्य जीवों से अपना पोषण और आश्रय प्राप्त करता है वह पैरासाइट कहलाता है, परजीवी कहलाता है।
तो यह परजीवी के रूप में भी होता है। डिकम्पोजर क्या है? द ऑर्गेनिज्म और फंगाई दैट मेक या कंप्लीट द टास्क ऑफ डिकम्पोजिशन, यानी जो अपघटन का काम करता है ना, तोड़ने का काम करता है, सराहने का काम करता है, वह डिकम्पोजर कहलाता है। तो ये डिकम्पोजर के रूप में भी होता है। और कोप्रोफिलस जो गोबर पर ग्रो करता है, उस पर और अपना जीवन चक्र बिताता है। तो ये हो गया इसके जीवन के तरीके, कैसे ये जीवन अपना यापन करता है। तो ये सेप्रोफाइटिक हो गया, पैरासिटिक हो गया, डिकम्पोजर हो गया, कोप्रोफिलस हो गया। और कोप्रोफिलस का मतलब यह ढंग पर ग्रो करता है। अब इसके देखेंगे कि माइसेलियम कैसा उसका होता है। माइसेलियम के बारे में कई बार चर्चा कर चुका हूँ। अब माइसेलियम इसका जो होता है वह क्या होता है? ब्रांच्ड होते हैं, और ब्रांच एंड सेप्टेट ब्रांच और सेप्टेट होते है ना। सेप्टेट का मतलब है ब्रांच, तो ये इस तरह से हो गया है ना, ये ब्रांच हो गया। और सेप्टेट का मतलब इसमें क्रॉस वाल होते। तो इस तरह से ये क्या हो गया? ब्रांच्ड माइसेलियम का मतलब ब्रांच है। हाइफी यानी हाइफा जो है वह क्या इसका? ये ब्रांच हाइफा है। तो माइसेलियम हो गया ब्रांच एंड सेप्टेट। अब आइए रिप्रोडक्शन की बात करते। तो रिप्रोडक्शन में दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। एक तो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप पहले भी पढ़े, क्या है? स्पोर का निर्माण होता है। और इसमें कैसा स्पोर होता है? वह स्पोर इसका जो है वह कोनिडिया कहलाता है, कोनिडिया। और इस कोनिडिया का जो निर्माण होता है वह क्या होता है? एक्सोजीनियसली मतलब बाह्य रूप में, बाहर से होता है। एक्सोजीनियसली बाह्य रूप में होता है। किसमें? तो स्पेशल टाइप ऑफ माइसेलियम है ना, दैट इज कॉल्ड कोनिडियोफोर यानी स्पेशल टाइप का ये माइसेलियम है, जिसमें एक्सोजीनियसली क्या है? कोनिडिया बनता है। कोनिडिया क्या हो गया? यह सेक्सुअल स्पोर हो गया। किसमें? तो स्कोमाइसिटीज में। और ये कोनिडिया क्या होता है? पुनः ऑन जर्मिनेशन जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करने के बाद ये क्या करता है? पुनः माइसेलियम बनाता है। ऑन जर्मिनेशन अगेन फॉर द माइसेलियम। जर्मिनेशन के बाद ये क्या करता है? माइसेलियम का निर्माण करता है। तो ये हो गया इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करता है? एस्कोस्पोर्स बनाता है। और ये एस्कोस्पोर्स किसमें बनते हैं? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें इस एस्कोस्पोर्स का निर्माण होता है। और सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एसाई कहते हैं, है ना। प्लुरल में एसाई कहते हैं, और एक वचन में इसको एस्कस कहते हैं। उसमें इस एसाई में मतलब क्या है? एस्कोस्पोर्स का निर्माण होता है। ये क्या हुआ? सेक्सुअल स्पोर्स हो गया। और कहता है दिस एस्कोस्पोर्स और एसाई आर अरेंज्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज। ये क्या है? एसाई क्या है? फ्रूटिंग बॉडीज में डिफरेंट प्रकार से क्या होता है? अरेंज होता है, व्यवस्थित होता है। तो जिसमें यह व्यवस्थित होता है फ्रूटिंग बॉडी में, है ना, फ्रूटिंग बॉडी में, उस फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है? उस फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है? एस्कोकार्प। उस फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प्स कहते हैं, जिसमें एसाई होता है और डिफरेंटली
अरेंज होता है, व्यवस्थित होता है, वह क्या कहलाता है? एस्को कार्प कहलाता है। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एस्कोस्पोर्स बनते हैं, किसके अंतर्गत? एसआई के अंतर्गत। और ये एसआई किस में होता है? ए फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प। ये हो गया इसका, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके एग्जाम्पल को हम देखें, और इसके एग्जाम्पल में क्या है? तो इसके, है ना, एग्जाम्पल में आता है एस्परजिलस, है ना, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा, ये सब इसका एग्जाम्पल है। अब क्या है? एस्परजिलस कॉमन है, न्यूरोस्पोरा कहता है ये क्या है? केमिकल एंड जेनेटिक वर्क में इसकी काफ़ी भूमिका न्यूरोस्पोरा का। और इसके साथ ही कुछ ऐसे एस्कोमाइसिटीज जो क्या होता है? इरेबल होते हैं, जैसे है मोरेल्स एंड पपेल्स, दीज आर एडेबल। ये क्या है? ये एडिबल है। एडिबल का मतलब ये खाने योग्य होता है। और फिर ये क्या है? डेलिकेसीज के लिए भी जाने जाते। तो इस तरह से क्या हो गया? एस्कोमाइसिटीज का उदाहरण एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, ये केमिकल और जेनेटिक वर्क में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मोरल्स एंड पपल्स, ये एडिबल है, खाने वाला है। और ये डेलिकेसीज होते हैं, मतलब, है ना, ये क्या है? वीक होते हैं, क्या कहते हैं? सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस तरह से ये रचना बनती है। ये क्या हो गया? इस तरह से रचना बनता है किसका? एस्परजिलस का। चलिए, तो ये हो गया एस्परजिलस। तो इस तरह से हमने एस्कोमाइसिटीज का हैबिटेट के बारे में बताया, फिर उसका हैबिट बताया, है ना, फिर उसके क्या कहते हैं? माइसिलियम के बारे में बताया, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया। इस तरह से इतनी सारी बातें, है ना, एस्कोमाइसिटीज के संदर्भ में मैंने व्यक्त किया, मैंने डिस्क्लोज किया, बताया। आप इस वीडियो को देखिए, है ना, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। हर पढ़ाई क्या है? कहीं ना कहीं वो टारगेटेड है। जितना हम अध्ययन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, वो हमारे लिए उतना जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और हमारे मतलब शेपिंग में उसका काफ़ी क्या है? भूमिका होगी। तो इस तरह से देखिए, लाइक कीजिए, और हमारे इस चैनल को आप जिससे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।